दोस्तों, कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता है और जो सच होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की, जो एक बार एक टिड्डे पे रिसर्च करना चाहता है। टिड्डा यानी ग्रास हॉपर, और वो एक ग्रास हॉपर को पकड़ के अपने घर ले आता है, उसे अपना पेट बना लेता है, उसे अच्छे से खिलाता है, पिलाता है, उसे ट्रेंड करता है। और फिर एक दिन वो उस टिड्डे को एक पौधे पे बिठा देता है और कहता है जंप करो। टिड्डा जंप करता है, काफ़ी दूर जाके उछल के गिरता है। साइंटिस्ट उस टिड्डे को अपने हाथ में उठाता है और उसका एक पैर तोड़ देता है और फिर उस टिड्डे को वापस से उस पौधे पे डालता है और कहता है जंप करो। इस बार जब वो टिड्डा जंप करता है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। साइंटिस्ट फिर से उस टिड्डे को अपने हाथ में उठाता है और उसका दूसरा टांग भी तोड़ देता है और कहता है जंप करो। टिड्डा फिर से जंप करता है, लेकिन इस बार उसका डिस्टेंस और कम हो जाता है। तब साइंटिस्ट उस टिड्डे को हाथ में उठाता है और उसका तीसरा टांग भी तोड़ देता है और उसे फिर से उस पौधे पर डालता है और कहता है जंप करो। इस बार उस टिड्डे का जो डिस्टेंस है और भी कम हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट उस टिड्डे को हाथ में उठाता है और उसका चौथा टांग भी तोड़ देता है और उसे फिर से पौधे पे बिठाता है और कहता है जंप करो। इस बार टिड्डा लुढ़क के सीधा पौधे के नीचे गिर जाता है। तब वो साइंटिस्ट एक रिसर्च रिपोर्ट बनाता है और उसमें लिखता है अगर किसी टिड्डे का एक टांग तोड़ दिया जाए तो उसके सुनने की क्षमता कम हो जाती है। उसी टिड्डे का दूसरा टांग तोड़ दिया जाए तो वो और कम सुनने लगता है, और जब उस टिड्डे का चारों टांग तोड़ दिया जाए तो वो टिड्डा पूरी तरह से बहरा हो जाता है। ये कहानी सुनने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि वो साइंटिस्ट कितना मूर्ख था। क्या उसे नहीं पता कि टिड्डा बहरा नहीं हुआ था, बल्कि उसके पैर टूट गए थे, जिसकी वजह से वो जंप नहीं कर पा रहा था। और ऐसा ही होता है हमारे रोज़ की ज़िंदगी में। शाम को जब बच्चा घर आता है तो माँ इंस्टा पे कोई भी रील स्क्रॉल कर रही होती है, और जब बच्चा आता है और उसे होमवर्क डायरी देता है तो माँ होमवर्क देख के बच्चे को होमवर्क करा देती है और सोचती है कि मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरी जो ड्यूटी है वो ख़त्म हो गई। लेकिन वास्तव में आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई। आपको जानना चाहिए कि आज आपके बच्चे ने स्कूल में इंटरेस्ट लिया या नहीं। आपको जानना चाहिए कि आपके बच्चे ने आज किस टीचर के साथ फ्रेंडली बिहेव किया। आपको जानना चाहिए कि आज आपके बच्चे ने किसी की सहायता की। आपको जानना चाहिए कि क्या आज आपके बच्चे ने किसी के साथ अपना टिफ़िन शेयर किया। लेकिन नहीं, हमें इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने से ज़्यादा टाइम ही नहीं है। फिर आता है रिपोर्ट कार्ड का दिन। जब रिपोर्ट कार्ड आता है बच्चे की माँ के सामने तो माँ को ए ग्रेड देखने की अभिलाषा होती है, और जब ऐसा नहीं होता है तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है। माँ कहती है कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। घर आके अपने पति को कहती हैं सुनो, तुम्हारा बेटा है, तुम पढ़ ही गया है, अब इसे तुम ही पढ़ाओ। मैंने तो बहुत कोशिश की पर ये पढ़ने वाला नहीं है। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख के पिताजी को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। और उस दिन पिताजी की पितागिरी जागती है और वो बिना अपने बच्चे का इंटरेस्ट जाने अपने पसंद का कोई भी बुक उठाते हैं और बच्चे को पढ़ाने बिठा देते हैं। बच्चा सोचता है कि चाहे कारण जो भी हो, कम से कम पिताजी आज मुझे पढ़ाने तो बैठे हैं। बच्चा बड़े ही चाव से, बड़े ही खुशी से पिता के सामने पढ़ने बैठ जाता है और पिताजी समझाने लगते हैं, और बच्चे को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आएगा भी कैसे। एक कार ड्राइवर को अगर आप प्लेन उड़ाने बोलोगे तो क्या उड़ा पाएगा? नहीं ना। ऐसा ही होता है उस बच्चे के साथ। और पिताजी का गुस्सा देख के बच्चा सहम जाता है और सोचता है कि अगली बार जब पिताजी समझाएंगे तो हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनूंगा। लेकिन जब अगली बार भी वो नहीं समझता है तो पिताजी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है
और बच्चा जो बहुत ही डरा हुआ है उसका मोटिवेशन जो है वो भी डाउन हो जाता है और वो सोचता है कि अगली बार हर एक वर्ड को ध्यान से सुनूंगा। लेकिन जब तीसरी बार भी पिताजी के समझाने पे बच्चा नहीं समझता है तो पिताजी को गुस्सा आ जाता है और पिताजी एक लप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि आधी बात समझता है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, इसको समझाना नामुमकिन है, ये नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये जीवन में सिर्फ ऑटो चलाएगा। कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ तो एक बात सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा है वो मैथ में भी अच्छा होगा और जो मैथ में अच्छा है वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा। हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है और जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में उसका स्ट्रेंथ होता है। तो आपको बच्चे के इंटरेस्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट को समझते हैं तभी आप उसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं, और अगर आप बिना उसके इंटरेस्ट को समझे उसे जज करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो बच्चा अपने आप को उतना ही आंकने लगता है। तो बच्चे के इंटरेस्ट को समझिए, उसके स्ट्रेंथ को बिल्डअप कीजिए और उसको सही गाइड कीजिए। अगर आप पेरेंट होके भी बच्चे को मिसगाइड करेंगे तो बच्चा अपने बारे में क्या सोचेगा। याद रखिए, अगर बच्चे को दीपक बनाना चाहते हैं तो लौ जलाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। अगर बच्चे को सूरज बनाना चाहते हैं तो बादल हटाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि जो मैंने कहना चाहा इस कहानी के ज़रिए आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।